हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन क्लास 8 सीरीज़ का पार्ट 3। सो दिस इज़ द पार्ट 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पास ये एक पॉलीगॉन है। इस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होंगी बच्चों? 5 साइड होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो पॉलीगॉन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलीगॉन को छोटे छोटे एरिया में बाइफर्केट कर देंगे, मीन्स इसको तोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पे तोड़ा है इसको ट्राइंगल में, यहाँ पे ये ट्रेपीजियम है, यहाँ पे फिर ट्राइंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे भी ट्राइंगल है। तो हमने इसको 5 हिस्सों में तोड़ा है। इसी तरीके से हम बाकी पॉलीगॉन्स को भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके उनका एरिया निकालेंगे और ऐसे फिगर्स में तोड़ेंगे जिनका एरिया हमें निकालना आता है। तो चलिए आइए इसका एरिया निकाल के देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में 5 एरियाज़ हैं। इसको हम नाम देते हैं A1, इसको नाम देते हैं A2, इसको नाम देते हैं A3, इसको नाम देते हैं A4, इसको नाम देते हैं A5। सो आप देख पा रहे हैं जब हम एरिया निकालने जाएंगे इस फिगर का, सो एरिया ऑफ पॉलीगॉन का नाम क्या है बच्चों? पॉलीगॉन का नाम है ABCDE इक्वल टू एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ये सभी एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। सोचो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे AC की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी कितनी होगी बच्चों? 10 सेंटीमीटर होगी। सो उसके बाद हमारा आ जाएगा EF की वैल्यू, EF का है बच्चों ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद DG हमारा ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे। और HB वेयर इज H? हियर इज H और B। HB कितना दिया है बच्चों? HB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हाँ यस, इट इज़ गिवन। AG इज इक्वल टू AG मीन्स दिस लेंथ, approximate from this to this length is what beta? It is 8 centimeter. Okay, and AH means यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। एंड AF यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। सुनो, अगर हम एरिया A1 की बात करने जाएं, सो A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 1/2। बेस की वैल्यू 3 है और हाइट कितनी बच्चों? 4। तो 2 2 ज़ा 4, दैट इज 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया A1 आ गया। इस तरह A2 निकालेंगे। A2 हमारा क्या है? एक ट्रेपीजियम है। सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इनटू हाइट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो पैरेलल साइड्स है वो 4 है और 5 है। ठीक, ये दोनों क्या है बेटा? पैरेलल साइड्स है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, दैट इज 4 प्लस 5 और इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी बच्चों? हाइट ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हुई। आप देख पा रहे हो ये हाइट हो जाएगी। आप देख पा रहे हो यहाँ से H तक की जो डिस्टेंस है 5 है और यहाँ से 3 तक की, यहाँ तक F तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है। तो बच कितना गया? ये बच गया कितना? 2 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी होगी यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों अब हम निकालेंगे GC की वैल्यू। GC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस AC में से माइनस कर देंगे AG की वैल्यू। जब 10 में से
8 जाएगा, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। सो जो ये आई है वैल्यू किसकी, AC की, वो कितनी आई है बच्चों, जो हमारी वैल्यू आई है GC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। सो A3 विल बी व्हाट 1/2 into base, that is 2, or into height, that is 5. So it will cancel out and your answer will be 5 centimeter square. बच्चों हम एरिया A4 निकालेंगे। A4 हमारा कौन सा है, ये वाला है। A4 में आप देख पा रहे हो A और H की डिस्टेंस कितनी दी हुई बेटा, 5 सेंटीमीटर। A और H की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 5। सो A4 क्या लिखा जाएगा 1/2 एंड बेस कितना है बच्चों यहाँ पे 5 एंड हाइट कितनी है बच्चों यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। सो आ जाएगा हमारा 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे A4 के बारे में। जब हम A4 के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। ये बेस कितना है बच्चों, ये 5 है, ये 10 है पूरा। तो ये जो हमारी GC वैल्यू हो जाएगी, GC इज इक्वल टू 10 माइनस 5। सो यू विल हैव 5 सेंटीमीटर। सो A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो A5 एरिया हो जाएगा आपका 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, हाइट कितनी है बच्चों 6, 5 3 15, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा आंसर हो जाएगा एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 है। सो जब आप A1 A2 को जब ऐड करेंगे, पहले में 6 आ गया, फिर 22.5 आ गया, प्लस 5 आ गया, प्लस 15 आ गया, प्लस 15 और आ गया। सो इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा एरिया इक्वल टू 15 15 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 6 41, 41 प्लस 2 61, 63.5। आंसर कितना आएगा 63.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस वाले क्वेश्चंस का। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज में आएंगे। सो बच्चों हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फिगर। सबसे पहले हम इस फिगर की अच्छे से डिटेलिंग कर लेते हैं। डिटेलिंग करने का मतलब ये हुआ बच्चों कि कौन सी साइड की लेंथ कितनी है, हम इसमें पूरी तरह से डिटेल्स में लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपके पास यहाँ पास 4 फिगर्स हैं। ये आपका पहला एरिया हो जाएगा, एरिया A1। ये आपका एरिया A2 हो जाएगा, ये आपका एरिया A3 हो जाएगा, और ये आपका एरिया A4 हो जाएगा। एरिया 1 की जो ये लेंथ है 30 है एंड ये लेंथ कितनी है 50 है। तो ये सही, इसकी हमें सारी हाइट और बेस पता है। एरिया 2 में आते इसका बेस 50 हो जाएगा। एरिया 2 का बेस कितना हो जाएगा बच्चों, ये 50 हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दी हुई है बेटा 60 दी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 60 दी हुई है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 30 दी हुई है। तो ये जो पूरी हाइट है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 90। ये पूरा कितना है 90। इन द सेम बच्चों ये 30 है यहाँ तक, और उसके बाद 60 है। तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी 60 प्लस 30 दैट इज़ 90 हो जाएगी, ठीक। ये 90 हो गई। उसी तरीके से अब हमारे पास ये ट्रायंगल क्लियर हो गया, ये ट्रायंगल क्लियर हो गया।
अब ये ट्रेपीजियम में देख पा रहे हैं तो ये साइड क्या है, पैरेलल है, तो ये पैरेलल साइड्स होगी और यहाँ पे जो हाइट होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट 30। सो अगर हम इसका एरिया निकालने जाएं, अब हम इस फिगर का एरिया निकालने जाएंगे तो उसको हम छोटा करते हैं और एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ द फिगर विल इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होगा। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो एरिया है A1 दैट इज इक्वल टू क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया 2 आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और एरिया 3 भी हमारा क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, और जो हमारा एरिया 4 है वही एक ट्रेपीजियम है, उसका फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 A प्लस बी इंटू हाइट। अब हम सबके वैल्यूज रख देते हैं। सो पहले वाले में आ जाएगा 1/2, इसमें बेस क्या है 50 और हाइट कितनी है बच्चों 30। इन द सेम वे 1/2 दूसरे ट्रायंगल में जो बेस है आपका कितना है बच्चों 50 है, और हाइट आपकी कितनी है ये 90 है, कितनी है हाइट 90 है, प्लस सेम 1/2 यहाँ पे बेस आपका कितना है 40 है, इनटू हाइट कितनी है बच्चों 90 दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे सम ऑफ ट्रेपीजियम में हम जब जाएंगे तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिखेंगे, दैट इज़ व्हाट 40 प्लस 20, और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि कितनी है बच्चों 30 है। अब इन सभी को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आएगा बच्चों 25 आ गया, ये 2 से कटने पे हम अलग पेन यूज़ कर लेते हैं इसको काटने के लिए। सो इसका आंसर आ जाएगा 25 3 750 प्लस 2 से काटा इसको 25 आ गया, 25 9 कितना होता है बच्चों 25 9 होता है 225 और लास्ट में 0 बढ़ा देना है, और इसको काटा कितना आ गया बच्चों 20, तो 9 2 18 दैट इज़ व्हाट 1800 प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू दैट इज 60 इंटू 30, ये 2 से 30 गया तो कितना आ गया यहाँ पे 15 आ गया, 15 6 90 दैट इज़ व्हाट 900। सो 750 प्लस 225 0 प्लस 1800 प्लस 15 6 90 दैट इज़ 900। सो our answer will be 5100 meter, sorry 57, it will be what 5700 meter square, and this is our answer. So बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, find the area of the given polygon, the name is this and given AD is equal to 7 centimeter, AD this is AD, this is what 7 सेंटीमीटर, यहाँ से ये पूरी लेंथ कितनी दी बच्चों 7 सेंटीमीटर दी हुई है। AI कहाँ है, ये AI बच्चों कहाँ रहा, ये रहा AI, दिस इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, एंड RE इज इक्वल टू JP, RE कहाँ है बच्चों RE, एंड हियर इज RE बच्चों E यहाँ पे होगा, RE इज इक्वल टू JP दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। BQ इज इक्वल टू SG, BQ, okay here is a BQ is equal to SG, this is what 3 centimeter, and where is SG is also here 3 centimeter, okay BC is equal to HG, BC here is a BC is equal to HG 5 centimeter, and here is also 5 centimeter। ओके बस सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, तो अब हम आएंगे फिगर पे। सो एरिया ऑफ द फिगर लिखेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ द फिगर विल इक्वल टू एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एरिया नाम दे देते हैं, कौन कौन से एरिया है हमारे पास है A1 एंड A2,
हमारा एरिया A1 और A2 दोनों बराबर होंगे और हमारा एरिया A3 और एरिया A4 ये दोनों ही बराबर होंगे। हमारे पास बच गया क्या, एरिया A5। सो जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारे दो एरिया क्या हैं, बराबर है, मतलब सिमेट्री है। इसका भी हाइट देखो 3 है और इसका भी हाइट 5 है, इसका भी 3 है, इसका भी 5 है, इसका हाइट 4 है और बेस इसका 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा क्योंकि ये भी 6 है, एक तरह का रेक्टेंगल है ये। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये भी इसकी हाइट 4 है। तो ये जो फिगर A1 A2 के बराबर होगा और A3 A4 के बराबर होगा और A5 अलग से होगा। सो एरिया ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा बच्चों, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 होगा। अगर हम उसको और शॉर्ट लिखें तो 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस A5 हो जाएगा। सो जैसा कि हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ एरिया वन हमारा यहाँ पे है। बच्चों ये एक तरह का ट्रपीजियम है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड दैट इज़ 5 प्लस 7, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल हैं और इनटू हाइट 3 हो गया, प्लस A2 एरिया ऑफ 2 बेस इंटू हाइट होगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2, बेस कितना है बच्चों उसका 6 है और हाइट कितनी दी हुई है 4 दी हुई है और हमारा लास्ट है दैट इज़ अ रेक्टेंगल 7 इंटू 6। सो वी विल हैव प्लस 7 इंटू 6। अब हम जरा कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के लिए हम जरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सो अब देख पा रहे ये 2 से 2 गया, सो 7 प्लस 5 12, 12 इंटू 3 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये 2 से 2 गया एंड 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 7 6 ज़ा 42 centimeter square. On adding all these three we get 102 centimeter square and this is our answer. Now move to the next question. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये फिगर है। सबसे पहले हम इस फिगर को क्या करेंगे, बाइफर्केट करेंगे। सो फिगर को बाइफर्केट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि कुछ पैरेलल्स होंगी। सबसे पहले लाइंस हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये लाइन हमें मिल गया, एक लाइन ये हमने ये ड्रॉ कर दी। तो इसने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसने क्या किया था, इस फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला ये हो गया एरिया 1 और दूसरा ये हो जाएगा एरिया 2। जैसे देख पा रहे हैं कि एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अगर हम निकालेंगे तो ट्राइंगल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाइट चाहिए होता है। हम एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे इस पर, तो हमें हाइट मिल गई। अब इस हाइट की लेंथ क्या होगी बच्चों, देखिए ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की दैट इज़ 23 और ये जो हमारा क्या है, अभी देखो ये हमारा 15 है और ये 15 एक तरह का ये हो गया स्क्वायर हो गया, इट इज़ अ व्हाट, स्क्वायर। और देखो जब ये 15 हो गया तो बचा कितना, 23 में से 15 माइनस किया तो ये हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी, ये 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। सो जब 8 सेंटीमीटर हाइट आ गई इसकी, तो अब हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, उसका एरिया निकालेंगे। सो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सो एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 करेंगे। तो A1 क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट है, क्योंकि एक ट्राइंगल है वो, तो इसका क्या एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया टू एक स्क्वायर है दैट इज़ अ व्हाट, ए स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/2 बेस कितना है बच्चों, बेस इसका 15 ही रहेगा, ये लेंथ क्या होगी 15 होगी, ठीक। उसके बाद जब 15 हो जाएगी, हाइट कितनी है बच्चों 8 है, प्लस ए का स्क्वायर दैट इज़ 15 का स्क्वायर होगा। तो इसको डिवाइड किया, 4 ज़ा 5 4 15 4 ज़ा 60 प्लस 15 का स्क्वायर दैट इज़ 225, ऐड करने पे 285 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है, एरिया का हमें इस फिगर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एक तरह का स्क्वायर के एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। और उसके बाद
हम इस दूसरे वाले एरिया में आते हैं, ये एरिया A1 हो गया, दूसरे वाले एरिया में A2 में जाएंगे तो इसका क्या होता है, देखो ये 4 था तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स 1/2 10 + 4 दैट इज़ व्हाट 14 इंटू, और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है बच्चों हमें निकालनी पड़ेगी, ये 4 था और ये पूरी हाइट 10 है। तो अगर ये पूरी हाइट 10 है और ये 4 निकल गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो इंटू 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 7 6 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 16 + 42 आ जाएगा कितना बच्चों, 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये रहा हमारा फिगर। सो बच्चों जैसे कि ये ऑक्टागोन है तो इसकी सारी साइड्स क्या होगी, बराबर होंगी। जैसे कि एक साइड की जो थी यहाँ पे लेंथ दी हुई है 10 ना, तो ये सारी साइड्स भी क्या होंगी, 10 ही होंगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 10 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ भी 10 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये जो लेंथ है ये इसके 22 के पैरेलल होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारे पास एक ट्रेपीजियम यहाँ पे, और उसके बाद एक यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है 22 × 10 का। सो इस ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू A + B दैट इज़ 10 + 22, और हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे हाइट है यहाँ पे 8, 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, 10 + 22 दैट इज़ 32 × 4, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 8 एंड 4 3 12 128। जितना ये है उतना बच्चों ये वाला भी होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दैट इज़ व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, जो कि कितना आ जाएगा बच्चों, 22 × 10 दैट इज़ 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सबको ऐड करो, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 128 + 128 + 220। जब इसको ऐड करेंगे हमें मिलेगा 476 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन का फिगर ये रहा, इसका एरिया हमें निकालना है। बच्चों ये हमारा जो पहला सेपरेशन, बच्चों हमारा जो ये पहला एरिया है दैट इज़ एरिया 1, ये एक तरह का ट्रेपीजियम है। तो इसका जो ये पैरेलल वाली साइड हो जाएगी दैट इज़ ऑल्सो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 7 ऑलरेडी, और हाइट 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी हुई है। ये 18 है, ये 18 है, मीन्स इस तरह का ये स्क्वायर है, तो उसका एरिया हो जाएगा कितना, 18 का स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा बच्चों 1/2, इसका एरिया हो जाएगा क्या, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज़ 18 + 7, और क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट कितनी बच्चों, 8 है। तो जब इसको ऐड करेंगे 1/2 इंटू 25 इंटू 8, तो ये गया 2 से कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। 25 4 ज़ा व्हाट, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 18 का स्क्वायर करेंगे तो उसका 18 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 18 का स्क्वायर होता है बच्चों 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया ऐड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू A1 + A2 होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 100 + 324 दैट इज 424। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा अगला फिगर है, ये रहा हमारा अगला फिगर। यहाँ पे आप देख पा रहे एक एरिया 1 है, एक एरिया 2 है, और एक एरिया 3 है। एरिया 3 एक तरह का क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है। एरिया 3 क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल है। ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। जैसा देख पा रहे हैं कि ये आपका 10 है, बच कितना गया बच्चों, ये हेक्सागोन तो सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर होंगे। सो 10 ये हो गया तो कितना बचा, 22 में से 10 गया तो कितना बचा, 12। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी, और ये हाइट भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये बेस कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स, मीन्स ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, इसलिए हम इसको क्या देखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 1/2 बेस दैट इज 16 इंटू हाइट इज व्हाट, 6।
सो 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 8। सो 2 इंटू कितना आ जाएगा 48, दैट इज इक्वल टू व्हाट 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा बच्चों, इसका एरिया क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट 16 इंटू 10। हमने किया क्या यहाँ पे, हमने यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ किया हुआ है, ठीक। तो 16 इंटू 10 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, टी ए इज इक्वल टू वॉट 96 प्लस 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द टॉप सरफेस ऑफ अ रेज प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन है जैसा ये फिगर में दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिलिंग द सरफेस एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना, सबसे पहले इसका क्या निकालना, एरिया निकालना होगा। एरिया निकालने के बाद हमें 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना होगा। चलिए आइए देखते हैं इस फिगर को। फिगर क्या कहता है, जैसा कि हमें पता है ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, तो यहाँ पे भी एक सीधी लाइन खींचेंगे हम लोग। तो ये सीधी लाइन हो गई हमारी, इसकी हाइट 4 है तो इसकी भी हाइट कितनी होगी बच्चों 4 होगी, क्योंकि ऑक्टागन सिमेट्री को फॉलो करते हैं, हमने सिमेट्री पढ़ा हुआ है। सो ये 11 हो जाएगा 11 मीटर, ये 4 हो गया, और ये जो साइड है 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 मीटर और 5 मीटर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सो हमारे पास एक ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रेपीजियम है इस, और ये भी एक ट्रेपीजियम है, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2 सम ऑफ पाइलर साइड दैट इज़ 5 प्लस 11, और हाइट कितनी है बच्चों यहाँ पे 4 है। सो 2 2 ज़ा 4 हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 कट गया, कितना आ जाएगा 2 इंटू 11 प्लस 5 दैट इज़ व्हाट 16, और इंटू 2 बचा। सो 16 4 ज़ा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वैसे इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, रेक्टेंगल के एरिया का हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज़ व्हाट 11 इंटू 5 दैट इज़ व्हाट 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जब हम ऐड करेंगे टोटल एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया ना, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सो जैसा कि हमने किया एरिया 1 और एरिया 3 का हमने सेम निकाल लिया दैट इज 64, मतलब ये का सेम निकाला है, तो मतलब दोनों का पूरा साथ में मिलके निकाल दिया है। और एरिया 2 की वैल्यू कितनी आई है 55, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 5 + 4 9 और 6 5 + 11 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। लेकिन वेट, अब इसकी क्या फाइंड आउट करनी, कॉस्टिंग फाइंड आउट करनी है। सो टोटल कॉस्ट लिखेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। सो एरिया कितना है 119 और पर मीटर स्क्वायर कितना बच्चों 25 रुपीज़। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 2975 सॉरी इन मीटर में नहीं आएगा, ये किस में आएगा रुपीज़ में आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। Thank you for joining me today in our learning journey. Remember, education is the key to unlocking your full potential. Keep exploring, keep questioning, and never stop learning. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. See you in the next lesson, and until then, keep striving for excellence. Goodbye, and happy learning.